नौयतं महा गरीबं महा पवित्रं महा आयतं महा मंगलेश्वरी मायतं महा महाहिंदलवली अश्वनायतं महा महापर्वती शोयतं महा मायतं एक पंडित जी है, नाम है श्रीकांत वर्मा। वो पंडित जी जब अपनी किताब को पढ़ते हैं, जब अपनी किताब को देखते हैं, जब अपनी किताब को पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि नाम नबी है, नाम मोहम्मद है। और श्रीकांत वर्मा अपनी किताब को नाम नबी को चूम लेते हैं, नाम मोहम्मद को चूम लेते हैं, किताब को बंद करते हैं, कहते हैं ये मोहम्मद नाम बड़ा मीठा मीठा लगता है। श्रीकांत वर्मा कहते हैं ये मोहम्मद नाम बड़ा मीठा मीठा लगता है, ये मोहम्मद नाम बड़ा अच्छा लगता है, ये मोहम्मद नाम बड़ा पवित्र लगता है। श्रीकांत वर्मा अपनी किताब को बंद करते हैं, एक मौलाना साहब के घर पे पहुंचते हैं। मौलाना साहब से कहते हैं मौलाना साहब हमने अपनी किताब में नाम नबी को देखा है, नाम मोहम्मद को पढ़ा है, ये मोहम्मद नाम बड़ा मीठा मीठा लगता है, ये मोहम्मद नाम बड़ा अच्छा लगता है, ये मोहम्मद नाम बड़ा पवित्र लगता है। मौलाना साहब नाम मोहम्मद का तस्करा कौन सुनाएंगे, नाम मोहम्मद का पता कौन बताएंगे। मौलाना साहब कहते हैं महाराज घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। इसी दयार में, इसी कबीले में, इसी शहर में एक दयार है और उस दयार का नाम अजमेर है। चले जाओगे वहाँ ख्वाजा हिंदल वली रहते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज रहते हैं। चले जाओगे नाम मोहम्मद का तस्करा मिल जाएगा, नाम मोहम्मद का पता मिल जाएगा। फौरन श्रीकांत वर्मा निकला इलाके से, पहुंचते हिंदल वली की बारगाह में जब पहुंचा, मीनारे ख्वाजा देखा, देखता रह गया, दयारे ख्वाजा देखा, देखता रह गया, नज़ारे ख्वाजा देखा, देखता रह गया। फौरन कहता है शोयती नाज़तन बिही हिंदल वली अश्वनायकम महापवित्री गुरु। अरे जब इनके नाम का ये आलम है, अरे जब इनके मजार का ये आलम है, अरे जब हिंद के ख्वाजा का ये आलम है, तो फिर सोचो कि मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। जब हिंद के ख्वाजा का ये आलम है तो फिर सोचो कि मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। एक मंत्र और सुन लीजिए, फिर तभी मध्यरणी सकबारंत बलवंत सवानम तेज महादम सर्वोन्मा महापुरुषम पुरुषोत्तम संकलयस्थानम विष्णु यश सुमित्या गर्भ मादतम फिर तभी कलबरहारम करके ग्रहरत तब सियंत परंपरागत परमात्मा। कहा गया ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार बीचों बीच जमीन का आएगा। ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार बीचों बीच जमीन का आएगा। बड़ा महान होगा, शक्तिमान होगा, बलवान होगा। अब जमीन का बीचों बीच कहाँ है? आप मौलाना जाहिद अल्लाह से पूछेंगे कि मौलाना साहब जमीन का बीचों बीच कहाँ है? आपको जवाब देंगे मक्का की जमीन बीचों बीच की जमीन है। जवाब यही होगा। कहा गया ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार बीचों बीच जमीन का आएंगे। बड़ा महान होगा, शक्तिमान होगा, बलवान होगा। अच्छा किस देश में आएंगे, किस मुल्क में आएंगे? एक दोहा सुनाता हूँ, इस दोहा को सुनिए, आप देश का नाम समझ जाएंगे, देश का नाम जान जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं देश अरब भारत लता सोहा सुतर भूमि
बात सुनो ठकुराई। कहा गया अरब देश में आएगा, अरब देश में पैदा होंगे, अरब देश में पैदा होंगे। वो जिस जमीन पर पैदा होंगे वो जमीन बड़े अदब एहतराम के लायक होगी, वो जमीन बड़ी अच्छी जमीन होगी। कितने दिन के बाद आएंगे? कहा गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 6000 साल बाद, 6000 साल बाद मक्का में पैदा होंगे। वो बेमिसाल होंगे, वो खतरनाक किए हुए पैदा होंगे, मक्का से हिजरत फरमाएंगे, उनका सन हिजरी लिखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी ज़ाते अक़दस में एक एक अलामत मौजूद थी। बशारत को पढ़ते जाइए, झूमते जाइए, मचलते जाइए, समझते जाइए, जानते जाइए, पहचानते जाइए कि यही तो है अंतिम संदेश का आखिरी पैगंबर लास्ट प्रोफेट मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी आमद के सिलसिले में तमाम हिंदू पुस्तकें पुकार पुकार के कह रही है। कालिका प्रसाद लिखते हैं दर्शन से कमर कोई हाथों में ले ले, दिखाते कौन को दामन से छुपा ले, फिर पूछे कालिका प्रसाद से क्या ले? अरे नाले ने मोहम्मद को अपनी आंखों से लगा ले। हमने जो मंत्र पढ़ा था उस मंत्र में हमने कहा, उस मंत्र में कहा गया कि ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार बीचों बीच जमीन का आएगा, महान होगा, शक्तिमान होगा, बलवान होगा। कितना बड़ा महान, कितना बड़ा शक्तिमान। आला हजरत फरमाते हैं सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। आला हजरत फरमाते हैं कि सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा, है उस ऊंचे से ऊंचा। अरे किसी ने धनुष को तोड़ा तो बलवान बना, किसी ने पहाड़ को उठाया तो बलवान बना, मगर तेरा रसूल, मेरा रसूल, तेरा नबी, मेरा नबी जब जमीन पे चला, उंगली का इशारा किया तो आकाश के चंद्रमा को तोड़ दिया। गोया पता चला अगर इस जमीन पर कोई बलवान है, शक्तिमान है, महान है तो उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बेदारी पैदा कीजिए और मोहब्बत से दोनों हाथों को फिजा में लहरा के बोले या रसूलुल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोले या रसूलुल्लाह, और जरा मुस्कुरा के बोल दिए या रसूलुल्लाह। कितना बड़ा महान, कितना बड़ा शक्तिमान, कितना बड़ा बलवान। आला हजरत फरमाते के सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। अच्छा कौन आला हजरत, कौन आला हजरत, कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिनको फकीह भी मानते हैं, मुत्तकी भी मानते हैं, नमाजी भी मानते हैं, गाजी भी मानते हैं, आलिम भी मानते हैं, आमिल भी मानते हैं, मुहद्दिस मानते हैं, मुहक्किक भी मानते हैं, मुफक्किर भी मानते हैं, मुदब्बिर मानते हैं, मुअर्रिख भी मानते हैं, अरे फैज़ का समंदर भी मानते हैं, उस शाख का सिकंदर भी मानते हैं, इमाम अरब व अजम भी मानते हैं, बैकर इल्म हिल्म मानते हैं, साहबे इरफान भी मानते हैं, दीन मदीन का तर्जमान भी मानते हैं, हक़ाइक़ की जान भी मानते हैं, सुन्नत की जान भी मानते हैं। अरे वो इमाम अहमद रज़ा खां जिनका एक एक मोहब्बत भरा कौल, हक़ीक़त सजा कौल, मोहब्बत रसूल से सरशार कौल, ताल्लुक़ में रसूल की मज़बूती का निशान है। वो इमाम अहमद रज़ा खां जिन्होंने लोगों को मोहब्बत रसूल के जाम दिलाए, ज़ुल्मतों के महलात गिराए और अपनी मजलिस में बैठने वालों को अल्लाह और उसके रसूल के कौल बताए, हमेशा इश्क़ रसूल के गुण गाए और आने वालों के अक़ाइद की दुरुस्तगी के लिए ये पैगाम सुनाए कि सरताबा कदम है, तने सुल्तान ज़मन खोल, लब खोल, दहन खोल, ज़क़न खोल, बदन खोल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे दिल का पसीना मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन खोल। जा बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, अरे ज़हरा है गली जिसमें हसन और हुसैन हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर।
क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल, वो साहबे जमाल जिनकी शान जमाली को हजरत यूसुफ देखा करें, वो शहंशाह दो आलम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तमाम तर मसियाई के बावजूद उसके शर्फ गुलामी की दुआ मांगते नजर आए। वो हासिल कायनात के सब उसके वजूद का सदका लेने आए। वो हुस्न जमाल के मालिक जिनके दरबार से सुबह आरिस को हुस्न ताबानी मिले, गुंजों को तबस्सुम मिले तो फूलों को सौगात तकल्लुम, अगर चांद को चांदनी का जाम मिले तो सूरज को किरणों का तूफान मिले, अगर समंदर की लहरों को बेकरारी मिले तो मौजों को पाकपन मिले, अगर आशिक बेकरार है उन्हीं के हुस्न की झलक में, माशिक अगर सरशार है उन्हीं के हुस्न की तलब में। और ऐसा क्यों ना हो, अरे वो महबूब अगर कंबल ओढ़े तो या अय्युहल मुज़म्मिल का लक़ब मिले, अगर चादर में लिपट जाए तो या अय्युहल मुद्दस्सिर का खिताब मिले। अरे उनकी ज़बान को वमा यंतिक़ु अनिल हवा से ताबीर किया जाए, या उनकी आंखों को माज़ा गल बसरु मा तग़ा कहा जाए, उनके माज़ा गल बसरु मा तग़ा कहा जाए। जहाँ वो कदम रख दे अगर वादी ज़िज़रा हो तो मक्का हो जाए, जहाँ वो जलवा फरमा हो जाए अगर यसरब हो तो वो तैयबा हो जाए, जिस बस्ती में आ जाए वो बस्ती मुअज़्ज़म हो जाए। फिरों में आए तो उन्हें अच्छा बना दिया, जाहिलों में आए तो उन्हें मुअल्लिमों का इमाम बना दिया। अरे उनके कदमों की बरकत से कांटों की जमीन फूलों का चमन बन जाए, अगर सूखे हुए दरख्त के नीचे से गुजर जाए तो वो सब्ज़ाज़ार शजर हो जाए, जिधर से गुजर जाए इत्र बरसा जाए, अगर अपने तलवों का धोबन अगर सूखे हुए दरख्त में डाल दे तो फौरन फलों से माला माल हो जाए। यही नहीं अगर इशारा कर दे तो अशजार सर झुकाए, कंकरिया कलमा गो हो जाए, अगर अपना लुआबे दहन अगर खारी कुएं में डाल दे तो वो शीरी हो जाए। यही नहीं अगर सिद्दीक़ अकबर के पैर में लग जाए तो फौरन जहर का असर खत्म हो जाए। और ऐसा क्यों ना हो, अरे वो तो हबीबे खुदा, वो हबीबे खुदा जिन्हें हजरत इब्राहिम की दुआओं का नतीजा कहा जाए, वो हबीबे खुदा जिन्हें असरा का दूल्हा कहा जाए, वो हबीबे खुदा जिन्हें बासे तख्लीक़ कायनात कहा जाए, वो हबीबे खुदा जिन्हें खत्म रुसूल कहा जाए, वो हबीबे खुदा जिन्हें मालिक ज़मीन और समा कहा जाए, बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा ख्वाब पुकार उठे, या रसूल अल्लाह ज़मीन और समा तुम्हारे लिए, मक्का और मक्का तुम्हारे लिए, चुनीना चुना तुम्हारे लिए, दहन में सभा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नराशस वाजिन वजैनिन छैजे पुशन सुमने रिम रिम में रंतना दुर्गद वस्वा सुधा नवा विश्व समान्य अहं सुनिश्प पर। इसका तर्जुमा साफ साफ सुनिए। नराशस यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों को पाप से दूर करने के लिए प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि ईश्वर से क्षमा याचना के लिए उत्साहित भी किया, ताकि लोगों को अपने किए हुए पापों के कारण नरकगामी न होना पड़े। महामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अरब में उत्पन्न हुए, उस समय अरब निवासियों के आचरण की क्या हालत थी और आपने किस प्रकार का सुधार किया, इतिहास आज भी साक्षी और गवाह है। इसलिए कहते हैं मुस्तफा नहीं आते तो रोशनी नहीं मिलती, पूजते बुतों को हम आज तक जमाने से। या रसूल अल्लाह नूर की किरण फूटी आपके घराने से, दो जहां हुआ रोशन आप ही के आने से। या रसूल अल्लाह नूर की किरण फूटी आपके घराने से, दो जहां हुआ रोशन आप ही के आने से। और कंजुल करामत दरिया रहमत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सरकार आला हजरत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के औसाफ करीमा यानी हुलिया मुबारका को सलाम पेश फरमाते हैं। फरमाते आपकी ज़बान
आला हज़रत फरमाते हैं वो आप आला हज़रत फरमाते हैं वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिस हुकूमत पे लाखों सलाम। आपके लब पतली पतली गुले कुर्सी की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। आपके रंग जिसे तारीख के दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। आपकी निगाह जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आपका हाथ हाथ जी सिमटो भागनी कर दिया, मौज बहे समाअत पे लाखों सलाम। और प्यारे तवज्जो के साथ सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सुर्रा इस्तनारा वजुहत तन्नहु बकाता तमरिन व कुन्ना नारिफु ज़ालिका मिनहु। यानी सहाबा किराम फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे, तो आपका चेहरे अनवर ऐसा लगता था गोया जैसे कि चांद का टुकड़ा हो। और प्यारे ये चांद से जो तशबीह दी गई, ये तशबीह तो तकरीबी है, वरना ये एक चांद किया हर लाखों चांदों की चांदनी चेहरे मुस्तफा के सामने फीकी है। कहाँ आसमान का चांद, कहाँ मदीने का चांद। आसमान का चांद डूबता भी है, तुलू भी होता है, ग्रहण भी लगता है, मगर मदीने का चांद ऐसा चांद है जो न कभी डूबा है न कभी डूबेगा, न कभी ग्रहण लगा है न कभी ग्रहण लगेगा। आशिक रसूल बोलूं के चांद के तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। अरे चांद में तो ताव है, नबी का चेहरा साफ है। अल्लाहु अकबर। वाह क्या बात। पूरा मजमा में यही लड़का है, यही नौजवान है जो उठ करके नारा लगा रहा था, हमको कहते हैं कि तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो। सुभान अल्लाह, क्या तुम बात जो क्या चाहो बात। तो जमाने को हिला सकते हो। पता है कि एक नई तारीख बना सकते हो। वाह पता है कि एक नई तारीख बना सकते हो। खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, मौमिन हो, खुदा वाले हो। अरे कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ तुम निकल आओ नारे तकबीर के वाह साथ। वाह क्या बात। यहाँ से वहां तक जितने लोग हैं हाथों को उठाइए और नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हमने ये कब कहा कि आप आइए मुझसे मुसाफा कीजिए, नजराना लेकर के आइए? हमने ये कब कहा? हमने तो कहा कि सिर्फ आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहिए, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहिए। इसलिए आकाश पवित्रम महाधर्वम नियोतम इस्लाम महागुरु। यानी जब मेरे महान गुरु प्यारे नबी का नाम आता है तो उनके दीवाने यूं ही मचलते रहते हैं। नबी का नाम आता है दीवाना मुस्कुराता है, नबी का नाम आता है दीवाना सुभान अल्लाह कहता है, नबी का नाम आता है दीवाना माशाअल्लाह कहता है, नबी का नाम आता है दीवाना या रसूलुल्लाह का नारा लगाता है। नबी का नाम आता है तो दीवाने यही कह सकते हैं कि नबी का नाम सुन करके जमाना चुप हो सकता है, मगर नबी का नाम सुन करके दीवाना खामोश नहीं हो सकता। नबी का नाम सुन करके दीवाना खामोश नहीं हो सकता। तो यहाँ के हम एक एक आशिक रसूल से एक एक नौजवानों के जज्बे को हम देखना चाहते हैं कि आपका जज्बा कितना बुलंद है, आपका हौसला कितना ऊंचा है। जिस तरह से इस लड़के ने नारा लगाया है 2 बार, हम देखना चाहते हैं क्या आप इसके नारे का जवाब अपनी बुलंदी के साथ देते हैं। एक बार से खड़े होकर के फिर से आप नारा लगाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तुलसीदास जी का एक दोहा पढ़ते हैं, इस दोहे को सुनिए और झूम जाइए।
और ये दोहा पढ़ने से पहले आप एक हुजूर सैयद हसन नज़मी मियां बरकाती मारे रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं, इसे सुनिए। भूमिवर शशि चंद्र जल वायु गगन गिरि सुंदरम सकल जगत ही भजत भज नज़्म तू भी शाहे। यानी जमीनो आसमान चांद सूरज आबो हवा दोनों आलम की ज़बान पर विरद है नज़्म तू भी पढ़ता रह शाहे। इसमें कहा गया कि नबी का नाम एक हम ही नहीं, एक आप ही नहीं, बल्कि नबी का नाम जमीन और आसमान ले रहे हैं, नबी का नाम बरगो समर ले रहे हैं, नबी का नाम शजरो हजर ले रहे हैं, नबी का नाम पेड़ पौधे ले रहे हैं। आप कहेंगे कहीं ऐसा भी हो सकता है कि नबी का नाम जमीन और आसमान ले, नबी का नाम पेड़ पौधे ले, नबी का नाम शजरो हजर ले, तो हम कहेंगे हाँ हाँ ये उलमाए कराम है, नूरानी काफिला है। आप पूछ सकते हैं, उलमाए कराम कहेंगे ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, उनको जानवर सजदा करते हैं, उनके आगे दरख्त झुक जाते हैं, उनको पत्थर सलाम कहते हैं, उनके इशारे से चांद का टुकड़ा हो जाता है, उनके हुक्म से कंकरियों में कुव्वते गोयाई आ जाती है। अरे उनके अखलाक को इन्नका लाला खुलुकिन अजीम कहा जाए, उनके जिक्र को रब तबारक व तआला ने बुलंद किया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, वो तो अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है। कुरान ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। प्यारे ये मेरा अक़ीदा है, इन सुन्नी उलमाए कराम का यही अक़ीदा है। हमारे नबी शम्सुद्दुहा है, हमारे नबी बद्रुद्दुजा है, हमारे नबी नूरुल हुदा है। अरे मेरे नबी के दर का जो दरबान है वो जिब्राइल अमीन है, और मेरे नबी की शान वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा हाँ पुकारू थे खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, माशाअल्लाह रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा, हमारा है नबी, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बिना चार विचार अनीसा पूछे नाम पर मिटे कलीसा। यानी भेदभाव छूत छात छोड़कर जो उनका नाम रखेंगे उसके सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। यानी नबी का नाम लेने में कोई भेदभाव छूत छात नहीं होना चाहिए। नबी का नाम जो बगैर भेदभाव छूत छात रटेंगे उसके सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। नबी का नाम लेने में कोई भेदभाव छूत छात, बोलिए नबी का नाम लेने में कोई भेदभाव छूत छात, नबी का नाम लेने में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नबी का नाम बगैर भेदभाव बगैर छूत छात के रटते रहिए, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। एक मंत्र सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु हरनी पापम इल्लल्लाहु परम पदम जन्म पे प्राप्त उन्नति जपे नामे मोहम्मद। कहा गया जिसने ला इलाहा पढ़ लिया उसे हयात जावेदानी नसीब हो गई, जिसने अल्लाह के सिर पे लगा ली बेशुमार पढ़ लिया वो अमर और अनमित हो गया। मनुष्य अगर तू स्वर्ग में जाना चाहता है, जन्नत प्राप्त करना चाहता है, जन्नत में दाखिल होना चाहता है, तो नामे नामे इसमें ग्रामे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम की माला जप ले, तुझे जन्नत मिल जाएगी। क्या कहा गया, अगर जन्नत में जाना चाहता है, जन्नत प्राप्त करना चाहता है, जन्नत में दाखिल होना चाहता है, तो नामे नामे इसमें ग्रामे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम की माला जप ले, तुझे जन्नत मिल जाएगी। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है वो स्वर्ग में जाए कोई आधार, हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है वो स्वर्ग में जाए कोई आधार,
सिर्फ बोले नहीं है। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है वो स्वर्ग में जाए कोई आधार। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं तप सुंदर बिना मोहम्मद पार न हो। यानी कोई कितना ही सुंदर क्यों ना हो, खूबसूरत क्यों ना हो, हसीन और जमील क्यों ना हो, बगैर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेड़ा पार न होगा। अगर मोहम्मद के बेड़ा पार नहीं है। इसलिए जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी। मिलने दो बस मुझे भी इजाजत रसूल की, मिलने दो बस मुझे भी इजाजत रसूल की। इसलिए नबी से खूब मोहब्बत कीजिए, नबी से खूब प्यार कीजिए, इसलिए कि बगैर मोहब्बत के आप जन्नत में जा नहीं सकते हैं। हृदय में मुस्तफा का प्यार है तो फिर स्वर्ग में आपका हकदार है, स्वर्ग में जाने का आप हकदार हैं। आइए एक बार मोहब्बत से और बाबा से बुलंद मुस्कुरा के बोले या रसूलुल्लाह, और जरा झूठ के बोले या हबीब अल्लाह, और जरा मुस्कुरा के बोले या नबी अल्लाह। जन्म तिथि रबीउल अव्वल द्वादश शुभ मंगलम प्रतिबाद बुतलौकिक प्रतिमाते सुंदर। यानी आपकी तारीख विलादत बारे रबीउल अव्वल, जन्म तिथि रबीउल अव्वल द्वादश शुभ मंगलम प्रतिबाद बुतलौकिक प्रतिमाते सुंदर। यानी आपकी तारीख विलादत बारे रबीउल अव्वल बास सादत, आपकी अज़मत लाहौती अंदाज सरापा निहायत दिलकश और हसीन है। सरापा दिलकश निहायत और हसीन है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया की क्या हालत थी, मुख्तसर से वक्त में सुना दें, मुख्तसर से वक्त में सुना दें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले दुनिया की क्या हालत थी। हुजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से कबल दुनिया की जो हालत थी उससे हर्जी अखलाशना है। इंसानियत जंजीर में जकड़ी हुई थी, इंसानियत को पामाल किया जा रहा था, खुदा की खुदाई से इनकार किया जा रहा था, और असरापा गुनाह तस्वर की जाती थी। लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे। जहालत का दौर दौरा था, झूठ फरेब धोखाबाजी बेईमानी बदअखलाकी कत्ल व गारत बेहयाई जैसी लानतें उरूज पर थी। जमाने में हर सू जलालत व गुमराही बादल छाए हुए थे। इख्तिलाफात हजारों खंजर थे जिन्होंने इंसानियत के एक एक अज़ू को पारा पारा कर दिया था। मुल्क और कौम का इख्तिलाफ था, रंग नस्ल का इख्तिलाफ था, ज़बान बयान का इख्तिलाफ था, अमीर और गरीब का इख्तिलाफ था, मर्द औरत का इख्तिलाफ था, कवि और ज़ईफ़ का इख्तिलाफ था। फिर इख्तिलाफात के इन बड़े बड़े दायरों में छोटे छोटे दायरे थे। ज़ुल्मत और गुमराही की चादर खुशकोशरी में फैल चुकी थी। ज़मीन नूर इरफान की बारिश से महरूम हो चुकी थी। शिकस्त व गमज़दा दिलों को जोड़ने वाला कोई न था। बेवाओं की दर्द भरी पुकार व आहो पुकार पर कहते पहुंचते थे। औरत जो इंसानी जिंदगी की तकमील के लिए कुदरत की हसीन शाहकार थी, वो सिर्फ खिलौना बनकर रह गई थी। तो ही तो रिसालत का तस्वुर भी मादूम मफकूद हो गया था। इखलाक व मोहब्बत मतलब और गर्ज के दीवार के नीचे सिसक रहे थे। शराब और कबाब की महफिल गर्म रहती थी। पाकीज़ा रूह है बकसरत मासियत से जिस्म की कैद से आजाद होने के लिए बेचैन थी। शैतान इंसानों का मजाक उड़ा रहा था। शैतान अपनी कामयाबी पर फख्र कर रहा था। अमानत और सदाकत का सफीना किस्म व खयानत के भंवर में हिचको लेकर आ रहा था। दश्त और जबल कसर व महल में आशिकाना व ख्वाहिशाना तूफान बरपा था। तहारत को जानते न थे। कायनात का जर्रा जर्रा कुफ्र और शिर्क जुल्म और सितम से चकनाचूर होकर बिलबिला उठा था। मजलूमों की आंसुओं की कोई कदर व कीमत न थी। खुदा वाहिद की वहदानियत का प्रचार करने वाला कोई नजर न आता था। कहर और जब्बार की तस्बीह तहलील करने वाला कोई न था। खालिक़ अर्ज़ व समा
मालिक इंसो जान की इबादत करने वाला कोई ना था। बदकारियों की जहर पूरी इंसानियत में फैल चुकी थी। चोरी, अय्याशी, जुआबाजी, शराबखोरी, ज़नाकारी उनका महबूब तरीन मशगला बन चुका था। बात बात में गाली देना उनका तकिया कलाम बन चुका था। अल गर्ज इंसानियत के एक खानदान सैकड़ों टोलियों में तकसीम हो चुका था। हर एक टोले दूसरे टोले के मुकाबले मुखद्दर बकब थी। ऐसे आलम में मक्का के सरजमीन पर हजरत अब्दुल्लाह के घर में हजरत आमिना की गोद में हुजूर सज्जदे आला ताजदारे अरबो अजम फख्रे आदम नबी मोहतरम रसूल मुअज्जम नबूवत और रिसालत के नजरे आज़म नूरे क़िदा इब्राहीम आदम शाहे उमम हुजूर सरापा नूर शफीउल मशहूर नूरुल अला नूर हादिये सुबुल खतमुर रसूल गुलज़ार खलाइक के सबसे नफीस फूल मक्का के सूरज मदीने के चाँद हजरत अब्दुल्लाह के नूरे नजर हजरत आमिना के लख्त जिगर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल बमुताबिक 30 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन सुबह सादिक के वक्त आदम की पेशानी का नूर नूह इब्राहिम का दिल का सुरूर इस्माइल के राह पे जान हाशिम अब्दुल्लाह घराने के शान गरीबों का हामी बेकसों का सहारा बीबी आमिना खातून के शिकम मुबारक से इस जाने खाकी में तशरीफ लाए। जब नबी की मिलादत हुई, जब रसूल कायनात की मिलादत हुई, खाने काबा झूम उठा, जन्नत वजदना आ गई, हुराने जन्नत खुशी में झूमने लगे, कनीसा सर्राने लगे, बुतखाने में तूफान आने लगे, आसमान पर आमद के नकारे बजने लगे और जमीन पर मोहम्मद के डंके बजने लगे। लिखने वालों ने लिखा मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, क्या बात। हम किसी से ये नहीं कहते कि आप आइए मुलाकात कीजिए मुसाफा कीजिए, हम कभी नहीं करते। हम इतना समझते हैं जो मुकद्दर में वो आकर रहेगा और जो नहीं है वो आकर के भी चले जाएगा। अगर मेरे मुकद्दर में यहाँ पे अगर कुछ है तो इंशाल्लाह सीधा आ जाएगा, इसलिए मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। एक बार मुस्कुरा के बोल दिया या रसूलुल्लाह और मुस्कुरा के बोल दिया या रसूलुल्लाह। बस रब तबारक व तआला की बारगाह में इंतजार करते हैं पाक परवरदिगार आलम जो लोग इस जगह पे तशरीफ ले आए हमारे अल्लाह उनकी कमाई में ढेर सारी बरकतें अता फरमा। पाक परवरदिगार आलम उनकी कमाई में खूब बरकतें अता फरमा। एक बार जरा मुस्कुरा के बोल दिया या रसूलुल्लाह और जरा मुस्कुरा के बोल दिया या रसूलुल्लाह। मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। हज़रात हमने जो आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अल्लाह का एहसान हुआ मोमिनों पर, अल्लाह का एहसान हुआ मोमिनों पर। बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते हैं मौला तूने एहसान क्यों जताया, मौला तूने एहसान क्यों जताया। हालांकि तेरा फरमान है या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, जबकि खुद एहसान जता रहा। हालांकि तूने हम पर बड़ी बड़ी नवाज़िशें की है, बड़े बड़े फज़ल किए, लेकिन एहसान न जताया। मौला तूने एहसान क्यों जताया, हमारे लिए जमीन को बिछौना बनाया, एहसान न जताया। आसमान से बाराने रहमत का नुज़ुल फरमाया, एहसान न जताया। मौला जमीन से तरह तरह के मेवाजात उगाया, एहसान न जताया। मौला आसमान को छत बनाया, एहसान न जताया। आसमान को चांद सूरज सितारे सजाया, एहसान न जताया। मौला हूरों को ज़ीनत बख्शी, एहसान न जताया। फला को रिफ़त से नवाजा, एहसान न जताया। मौला तूने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते
कुदरत से कुल अस्मा का इल्म पढ़ाया, सारे फरिश्तों से सजदा कराया, नस्ल इंसानी का बाप बनाया, एहसान न जताया। मौला तूने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कहने पे तूने सारे काफिरों को तबाह फरमाया, उनकी कश्ती को जूदी पहाड़ के किनारे लगाया, एहसान न जताया। मौला तूने हजरत इब्राहिम को भेजा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्होंने सिर्फ तेरी रजा के खातिर अपने बुढ़ापे के तेरी रजा के खातिर अपने अजीजों आरिफ से मुकाबला किया और बुढ़ापे के सारे आरज़ुओं और तमन्नाओं के मरकज अपने लफ्ज़े जिगर नूरे नजर जान से हंसी बेटे के गर्दन पर छुरी चलाने के लिए अपनी आस्तीन को चढ़ा ली। तूने दुम्बा को फिदिया बनाया, एहसान न जताया। मौला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिन्होंने अपनी नाजुक गर्दन को पेश कर दिया, अर्ज़ किया सर तस्लीम गम है जो मिजाज यार में आए, तूने उनकी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया, उन्हें ज़बह होने से बचा लिया, एहसान न जताया। मौला तूने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, बाप बेटे को 40 साल तक जुदाई में रुलाया, बाप रो रो के नाबीना हो गया। एक वक्त वो भी आया कि तूने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की बादशाहत अता कर दी, वो वक्त भी आया जब तूने भाइयों को उनके दर का सवाली बनाया, वो वक्त भी आया कि बाप और बेटे को एक दूसरे से मिला दिया, लेकिन एहसान न जताया। मौला तूने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियों का इल्म अता फरमाया, एहसान न जताया। मौला तूने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेमिसाल हुकूमत अता की, बेमिसाल बादशाहत अता की, एहसान न जताया। मौला तूने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन जैसे जालिम से महफूज रखा, तूहे तौर पे बुला करके अपना कलीम बनाया, एहसान न जताया। मौला तूने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुश्मनों के दस्तराजी से बचा करके तूने चौथे फलक पे पहुंचाया, एहसान न जताया। हजरत मोहतरम इस कद्र इनायत के बावजूद, इस कद्र इनायत के बावजूद अल्लाह ने एहसान न जताया, इसलिए आलम हैरत में खो गया, तसव्वुर की दुनिया में अर्ज़ किया, हे परवरदिगार, हे मेरे मौला, हे खालिक व मालिक, इतने करम, इतने फज़ल, इतनी नेमतें, इतनी नवाज़िशें फरमाई, लेकिन एहसान न जताया। मौला सिर्फ आमना के लाल को पैदा फरमाया, आमना के लाल को मबूस फरमाया, तो तूने फरमाया मैंने एहसान किया। मौला फिर वजह किया है, मौला फिर बात किया है, तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लौला का लमा खलक़ल फलाक, अगर महबूब को पैदा करना मकसूद न होता, जमीन और आसमान को न बनाता, चांद सूरज को न बनाता, शजर हजर को न बनाता, आदम को भी पैदा न करता, नूह को भी पैदा न करता, इब्राहिम को भी पैदा न करता, इस्माइल को भी पैदा न करता, इसहाक को भी पैदा न करता, याकूब को भी पैदा न करता, ज़करिया को भी पैदा न करता, याह्या को भी पैदा न करता, मूसा को भी पैदा न करता, ईसा को भी पैदा न करता। मालूम हुआ उनके सदक़े रब ने बनाई खुल्दो कौसर, अर्ज़ो क़लम, अरे होते ना घर महबूबे खुदा तो होती ना ये दुनिया पैदा।